भी जरूरी है। अगर उसका नाम नहीं है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अपना कोई भी बैनर भी लगाए ना तो वो भी क्या है कि अपना अवैध है कानून के हिसाब से। सर्वप्रथम अपने को रजिस्ट्रेशन संस्था का करवाना है। रजिस्ट्रेशन संस्था का कराने के बाद अपने को भवन के बारे में, जमीन के बारे में जो योजना बनानी है उसमें क्या है कि अपन किसी को थोपें कि ये जमीन दे दे, ये दे दे, आज कोई देने वाला नहीं है। इसमें अपने को ही समाज के बंधुओं को सबको बैठ के इकट्ठा होके एक बात करनी पड़ेगी कि इस परिवार में ये इस लायक है, ये लाख रुपए देने वाला है, ये 2 लाख रुपए देने वाला है, ये 50,000 रुपए देने वाला है। अपनी इच्छा से किसी को दबाव देकर देंगे तो अपना जमीन खरीदेंगे तो भवन नहीं बनेगा, और भवन बन जाएगा तो उसमें आएगा नहीं कोई। इच्छा से, शक्ति से जो भी काम होगा। रजिस्ट्रेशन के बगैर बार मेरे मामा जी ने 3,20,000 रुपये तासरी स्कूल में दिए, 8 लाख का एक कमरा बनेगा। मैंने समाज बंधु को कहा कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन है तो आपको दिवाऊं पहले पैसे, रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन वगैरह अगले पैसे कैसे दे। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी भी मैं यह मन से घोषणा कर रहा हूँ कि 2,51,000 रुपये मेरे मामा जी ने मेरे को बोल दिया है कि 2,51,000 रुपये समाज के तो देने के लिए तैयार है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जमीन नहीं खरीदो तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर आप क्या है कि अग्रणी होते हो तो पैसा सर्वप्रथम लिखो, आप काम करो। वो 3,20,000 देने के लिए तैयार थे, रजिस्ट्रेशन नहीं है अपने संस्था का, अपने पास कोई खरीदने की रूपरेखा नहीं है, पैसा कौन लेके रखे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप समाज की किसी को भी मत बोलो, आप लिस्ट बनाओ। अपन सब परिवार वाले सब जानते हैं, सब समाज में सब रिश्तेदार हैं, उनकी लिस्ट बनाओ कि ये 2 लाख रुपए देने वाला, उनसे बात करो पर्सनल जाके कि भाई कितना रुपए दे रहा है तो, और फिर उसके हिसाब से पैसा इकट्ठा करके और सोशीनपुरा में जो राधा स्वामी है सत्संग भवन, उसके साइड में जमीन मिल रही है, कन्वर्ट जमीन हुई हुई है आवासीय, 1,000 वर्ग जगह है, 2 रास्ते की जगह है। आप देखो वहाँ के रहने वाले हो आप, और वो जमीन फाइनल करो, उनको साई दो, आगे की रूपरेखा तैयार करो। ऐसे अपन क्या है कि करते रहेंगे, बात होती रहेगी, बाहर निकलने के बाद बात खत्म। क्योंकि सब ये आर्थिक युग है, किसी को भी टाइम नहीं है। कभी कभी समय मिलता है, हम समाज के इकट्ठे होते हैं तो अपने को क्या है कि इन बातों के जो समाज में क्या है कि बुराई सब में होती है, 5 आदमी जो इकट्ठे होंगे उनको क्या है कि बुराई मिलेगी, पर वो आगे होकर कार्य करेंगे तो समाज का भवन भी बढ़ जाएगा, जमीन भी मिल जाएगी, सब काम हो जाएगा, कोई कमी नहीं है किसी चीज की। आगे होना पड़ेगा पहले। तो मेरा निवेदन है कि आप रूपरेखा तैयार करें, लिस्ट बनाएं, सभी का सहयोग होगा तभी होगा, नहीं तो होगा नहीं काम। नहीं जो भी होगा सबका सहयोग से होगा काम। पहले तो रामोदार करे, रामोदार तो करती का कुंटल दो जाए और फिर तो ये मेरा निवेदन है। नहीं आगे करो काम अगर सब क्या है कि सबका सहयोग से होगा काम, ऐसे अकेला कोई भी जमीन नहीं देगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। देवा है लेकिन आगे बच्ची में जटी तो बच्ची में या कोई करा भाई जब तो कोई ये बात है, ये मैं करना मेरे मैं तो तीन का जब से जमीन की चर्चा कर रही है, किसी भी जाति बंधु में अब तक ये ताल ठोक करके न कहा कि आओ मेरे साथ में हूँ, तो ये जब तक इनकी कृपा नहीं होगी, जब तक इनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो मेरा कहने का मतलब है बार बार ये प्रश्न आता है, सक्षम है अपने सब तरफ से हैं, फिर क्यों नहीं आगे आ रहे। अब सोचिंगपुरा के बाद 10 साल से मेरे सामने से चल रही, क्या सोचिंगपुरा में से नहीं अपना समाज ये ताल ठोक करके आके कहते कि मैं हूँ, आओ मेरे पीछे, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रही है। जब तक इस सोच को आप परिणित नहीं करोगे ये कभी भी काम पूरा नहीं होगा। हर बार ये चर्चा आती है। मैं सर्वप्रथम डीडवाना में गया था, ये बाबूलाल जी ने मुझे वहाँ इतना अपमानित किया कि आप सीकर से हैं, इस जिले में आपको दरी बिछाने की जगह तो नहीं है। मैं आया और इनसे निवेदन किया, सबसे पहले हम 5 आदमी बैठ करके संस्था की स्थापना करेंगे, और उस दिन ये तय किया था कि इस साल में जरूर जमीन करेंगे।
आज तक इनकी कृपा नहीं हो रही है। और अब आज ही प्रश्न बिंदु यहाँ आया है कि सोसिंगपुरा में जमीन है। मैं कहता हूँ किसी भी कीमत में मिले 5 गणमान्य व्यक्ति समाज के आगे हो जाओ और जाकर के वहाँ धरना देके बैठ जाओ कि जमीन देने के बाद जो पैसा दो जितना ले वो देंगे। पर ऐसा कोई करो तो सही, आगे तो आओ। आगे जब तक कोई बिंद नहीं बढ़ा ना बराती दरी को नहीं आओ ना मारवाड़ी बात बताते तो बढ़ो। यहाँ समाज के बैठे हैं, सोसिंगपुरा के थंब बैठे हैं यहाँ, क्यों नहीं सोच रहे वो इस बात को कि बार बार अपना नाम आता है, क्यों आता है? वो सक्षम है। तो देखो कहने से तो बात होगी नहीं, जब तक दरी बिछाने के लिए जगह नहीं होगी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और दरी बिछाने लायक है अपनी तो पास में ही जगह है, मैन रोड पे है वो, आपने भी वो बताया आश्रम, उसके पास जमीन है तो फिर क्या दिक्कत है उसमें बताओ? चलो गणमान्य व्यक्ति 5 कायम कर लो और वहाँ तक करके कराओ रजिस्ट्रेशन। जब आपने ये अभी कह दिया कि तो आश्रम के पास जगह है तो फिर क्यों किसी चीज कहने की जरूरत है? चलो किसी के नहीं है उसको, पैसे की नहीं जरूरत पिसा कीमत है बिकी निश्चित कीमत है सिराती कीमत आपने बेड़ी कर देनी पड़सी भी ने ये देवार के लिए कोनी बा आपा सब मिलकर थोड़ो बहुत चंदो देवा आके जी बात ही नहीं जी हिसाब से ही कि भी आपा 5 रुपया देवा तो बाप की निश्चित कीमत पर आपने मिल जावे। वो जाकर की सिचुएशन देखो वहाँ। हाँ बात तो ठीक है, बताइए लोकेशन। अरे जाने ही मामला में लोकेशन बताइए तो अच्छी बताइए। लोकेशन में समझ में आएगी तो अच्छी लोकेशन है। मेरा बताइए और कहीं जितनी जगह और भी देख लो कोई वो तो नहीं बात लोकेशन नहीं है। अपना समाज जुड़ा हुआ है, समाज उधर जुड़ा हुआ है, सोसिंगपुरा है, बागमती है, कुसनकोट है, वो जगह सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे बढ़िया है। तो वहाँ 5 आदमी यहाँ सब विराज रहे हैं, सबके दिमाग में इस बात को प्रण करो कि प्रण करने से क्या नहीं होगा, पर करे तो सही। एक बार वो गए थे, उन्होंने कह दिया था मैं जमीन ही भवन बना करके दे दूंगा, और भवन बनाया और उनकी नीयत फिरी क्यों तो मैं को मेरी गार्डन ही ला करा तो भैया की तो करो चक्कर में लेट होगा नहीं अब तक हो जाता सबको ही हुआ काम तो। अब मैं तो देखो जब से स्थापना हुई एक दिन तो हमारी गैरहाजिरी नहीं हुई। अरे हर जब तक ये कहता है ये शरीर हाजिर रहेगा, पर अब पूरी हाजिरी का ही करेंगे बैठ बन जगह ही बन महाराज अरे आज मेरा लेकर के दूसरे आयोजन में आओ तो उस दिन ये सुनो की जमीन मिल गई। जब तक इनके बाहर न जाओ और न जाओ तो आज ही होना।